Good morning and Sai Ram children. Welcome back to our online classes. बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपनी हिंदी की किताब से संबंधित कविता तितली और कली इसे पढ़ा और आशा है आप सभी ने इस कविता को याद भी कर लिया होगा। तो किताब से संबंधित प्रश्न हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम अभ्यास पुस्तिका हिंदी अभ्यास पुस्तिका से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी अभ्यास पुस्तिका पाठ 8 तितली और कली। यह आपकी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 34 है। 34 पाठ 8 तितली और कली। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ पर आपको कविता की कुछ लाइन दी गई हैं, आपको उन्हें पूरा करना है। कविता आप सभी पढ़ चुके हैं और याद भी कर चुके हैं, तो उन्हीं पंक्तियों को आपको पूरा करना है। यहाँ कुछ शब्द नहीं लिखे गए हैं, उन शब्दों को आप लिखेंगे। तो पहली लाइन दी गई है, हरी डाल डैश हुई थी। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? हरी डाल पर लगी। क्या लिखना है आपको? पर लगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे पर लगी। ल ग ग में बड़ी की मात्रा लगी। हरी डाल पर लगी। ठीक है, हरी डाल पर लगी हुई थी। अगली पंक्ति है, डैश एक कली डैश एक कली। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? नन्ही सुंदर नन्ही सुंदर। ये पंक्तियाँ आपकी किताब की कविता में लिखी हुई हैं। आप इन पंक्तियों को वहाँ से, शब्दों को वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगली लाइन में क्या आएगा? नन्ही सुंदर। तो कैसे लिखना है आपको? नन्ही न आधा न ह और ह में बड़ी की मात्रा नन्ही। सुंदर स में छोटे उ की मात्रा। अनुस्वार या अंक की मात्रा द र नन्ही सुंदर। दूसरी लाइन में क्या आएगा? नन्ही सुंदर। ठीक है, एक कली हरी डाल पर लगी हुई थी, नन्ही सुंदर एक कली। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? नन्ही सुंदर। अगली पंक्ति है, तितली उससे, फिर से एक डैश दिया गया है। यहाँ क्या लिखेंगे? आकर बोली। क्या लिखेंगे? आकर बोली। आ कर बोली। ब में ओ की मात्रा। ल में बड़ी की मात्रा। आकर बोली। तितली उससे आकर बोली। तितली उससे आकर बोली। अगली पंक्ति दी गई है, तुम डैश बड़ी भली। तो आपको क्या लिखना है? तुम लगती हो बड़ी भली। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? लगती हो। ल ग त में बड़ी की मात्रा ती। लगती हो। ह में ओ की मात्रा। तुम लगती हो बड़ी भली। तो इस तरीके से आपको ये पंक्तियाँ पूरी करनी हैं। ठीक है, तो आप अपनी
पुस्तक से देखकर, अपनी किताब से देखकर इन पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो बाकी नीचे पंक्तियां दी गई हैं, ख और ग, ये दोनों आप अपनी पुस्तक से देखकर लिखेंगे। ठीक है, मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे और अपने लेख का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सही कथन पर राइट और गलत कथन पर, सही पर आपको राइट का निशान लगाना है और गलत पर आपको क्रॉस का निशान लगाना है। जो वाक्य सही है उसके आगे आप राइट का निशान लगाएंगे और जो वाक्य गलत है उसके आगे आपको गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला भाग दिया गया है, क भाग क्या दिया गया है, हरी डाल पर एक सुंदर गुलाब का फूल लगा हुआ था। क्या ये वाक्य सही है? हरी डाल पर एक सुंदर गुलाब का फूल लगा हुआ था, सही वाक्य है या गलत वाक्य है? ये वाक्य गलत है, क्योंकि हरी डाल पर क्या लगा हुआ था? नन्ही सुंदर एक कली। तो आप यहाँ क्या चिन्ह लगाएंगे? गलत का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाना है आपको? गलत का चिन्ह लगाना है, क्योंकि ये वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य है, तितली कली से बात कर रही थी। वाक्य सही है या गलत है? तितली कली से बात कर रही थी, ये वाक्य सही है। तो यहाँ आपको क्या लगाना है? सही। ठीक है, आप बॉक्स में लगाएंगे। यहाँ जो लाल रंग के बॉक्स दिए गए हैं, आपको चिन्ह उसके अंदर लगाने हैं। ठीक है, अगला वाक्य है, तितली कली की नींद खराब करना चाहती थी। क्या ये वाक्य सही है? तितली कली की नींद खराब करना चाहती थी। नहीं ना, वो तो कली के साथ खेलना चाहती थी। तो ये वाक्य गलत हुआ। तो आप इसके आगे क्या करेंगे? गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, तितली कली के साथ खेलना चाहती थी। बिल्कुल सही, तितली कली के साथ खेलना चाहती थी। तो ये वाक्य आपका सही है। तो यहाँ आपको इसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। अगला है आपका, खेलने की बात पर कली ने अपनी आंखें खोल दी। खेलने की बात पर कली ने अपनी आंखें खोल दी, सही वाक्य है। जब तितली ने कली से आकर खेलने की बात कही तो उसने खुश होकर छिटक कर अपनी आंखें खोल दी, तो वह तैयार हो गई। तो यहाँ क्या लगाएंगे आप? सही का चिन्ह। वाक्य सही है। ठीक है, ये वाक्य भी सही है। तितली खेलने की बात पर कली ने अपनी आंखें खोल दी। अगला वाक्य है, फूलों की महक सबको अच्छी लगती है। बिल्कुल सही, फूलों की महक सबको अच्छी लगती है। सभी फूलों में से खुशबू आती है, तो फूलों की महक सभी को अच्छी लगती है। तो यहाँ पर भी आपको राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो ये आपके सही और गलत प्रश्न पूरा हुआ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ दो सही गलत और दिए गए हैं। 6, तितली रात के समय कली के पास गई। क्या ये वाक्य सही है? तितलियाँ रात में घूमने निकलती हैं या दिन में? दिन में ना, तो ये वाक्य गलत हुआ। तो आपको यहाँ क्या लगाना है? गलत का चिन्ह। ठीक है, अगला वाक्य है, कली और तितली खेलने लगी। कली और तितली खेलने लगी, बिल्कुल सही। तो यहाँ आपको सही का वाक्य लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। तितली और कली खेलने लगी। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों से
मिलते जुलते शब्द लिखो। आपको इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। ठीक है, पहला हमारा शब्द क्या दिया गया है? पहला शब्द दिया गया है हरी। हरी, तो हरी के आगे जैसे कि आपको लिखकर दिया गया है भरी। हरी से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? भरी। वैसे ही आपको कली से मिलता जुलता शब्द लिखना है, तो कली से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? बताइए। कली से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? चली। चली भी लिख सकते हैं आप, भली भी लिख सकते हैं आप, फली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कली से मिलता जुलता शब्द चली। ठीक है, च ल में बड़ी ई की मात्रा चली, तो कली से मिलता जुलता शब्द क्या हो गया? चली। ठीक है, कली से मिलता जुलता शब्द चली। अगला शब्द है जागो। तो जागो से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? जागो से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? जागो से मिलता जुलता शब्द हम लिख सकते हैं भागो, या और क्या लिख सकते हैं? जागो से मिलता जुलता शब्द, तो हम क्या लिखेंगे? भागो। भ में आ की मात्रा, भा, ग में ओ की मात्रा, भागो। जागो, भागो। ठीक है, जागो से मिलता जुलता शब्द हम क्या लिख सकते हैं? भागो। अगला हमारा शब्द है डाल। डाल, तो डाल से मिलता जुलता शब्द हम क्या लिख सकते हैं? चाल या माल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? माल। म में आ की मात्रा, मा, ल, माल। ठीक है, तो डाल से मिलता जुलता शब्द क्या हो गया? माल। अगला हमारा शब्द है खोलो। खोलो, खोलो से मिलता जुलता शब्द हम क्या लिख सकते हैं? बोलो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? बोलो। ब में ओ की मात्रा, बो, ल में ओ की मात्रा, लो, बोलो। खोलो, बोलो, तो खोलो से मिलता जुलता शब्द हमारा क्या हो गया? बोलो। ठीक है, अगला शब्द है खिली। खिली, खिली से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? मिली। खिली से मिलता जुलता शब्द मिली, तो कैसे लिखेंगे? म में छोटी ई की मात्रा, ल में बड़ी ई की मात्रा, ली, मिली। खिली, मिली, तो खिली से मिलता जुलता शब्द हमने क्या लिखा? मिली। खिली, मिली। अगला हमारा शब्द है बात। बात, बात से मिलता जुलता शब्द हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, रात। बात से मिलता जुलता शब्द हम क्या लिख सकते हैं? रात। र में आ की मात्रा, त, रात, तो बात से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? रात। बात, रात। ठीक है, अगला हमारा शब्द है संग। संग, संग से मिलता जुलता शब्द क्या लिख सकते हैं हम? रंग। क्या लिख सकते हैं? रंग, तो क्या लिखेंगे हम? रंग। र में अंग की मात्रा या अनुस्वार और ग, रंग। लिखते समय आपको अनुस्वार और मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अनुस्वार नहीं लगाएंगे, अंग की मात्रा नहीं लगाएंगे, मात्राओं का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में मात्राओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप भी लेख का और मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे और शब्दों को बोल कर ही लिखेंगे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है? शब्दों को उनके
अर्थ से मिलाओ। एक तरफ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। आपको शब्दों से अर्थ को मिलाना है। एक आपके लिए पहले ही करके दिया गया है, जैसे महक। महक का अर्थ होता है सुगंध, तो महक का अर्थ क्या हुआ? सुगंध। महक को सुगंध के साथ मिला दिया। ठीक है। दूसरा शब्द है संग। क्या शब्द दिया गया है? संग। तो संग का क्या अर्थ होता है? साथ। संग का अर्थ क्या हुआ? साथ। तो हम इसे साथ से मिला देंगे। ठीक है। संग, साथ। अगला हमारा शब्द है भली। भली। भली का अर्थ क्या होता है? भली का अर्थ होता है प्यारी। भली का क्या अर्थ होता है? प्यारी। तो भली को हम किससे मिला देंगे? प्यारी से। उसके बाद शब्द है डाल। डाल का अर्थ होता है टहनी। डाल का अर्थ क्या होता है? टहनी। ठीक है। और हमारा आखिरी शब्द है नन्ही। नन्ही का अर्थ क्या होता है? छोटी। तो इसे हम नन्ही को छोटी से मिला देंगे। नन्ही का अर्थ होता है छोटी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, तितली पर 5 पंक्तियां लिखो। मतलब आपको तितली के बारे में 5 पंक्तियां लिखनी हैं। ठीक है। तो पहली पंक्ति हम लिखेंगे, तितली बहुत सुंदर होती है। क्या लिखेंगे? तितली, त में छोटी की मात्रा, त ली। तितली बहुत, ब ह में छोटी ऊ की मात्रा, हु, त बहुत सुंदर होती है। ठीक है। ह में ओ की मात्रा, त में बड़ी की मात्रा, होती है, पूर्ण विराम। ये हमारा पहला वाक्य हुआ, तितली बहुत सुंदर होती है। ठीक है। अगला वाक्य हम लिख सकते हैं, तितली रंग बिरंगी होती है। तो क्या लिखेंगे? तितली, त में छोटी की मात्रा, त ल में बड़ी की मात्रा, तितली रंग बिरंगी, र के ऊपर अनुस्वार, अंक की मात्रा, ग बिरंगी, ब में छोटी की मात्रा, र के ऊपर अनुस्वार या अंक की मात्रा, ग में बड़ी की मात्रा, रंग बिरंगी होती है। हमें ओ की मात्रा, त में बड़ी ई की मात्रा, होती है। तितली रंग बिरंगी होती है। ये हमारा दूसरा वाक्य हुआ, तितली रंग बिरंगी होती है। ठीक है। अगला वाक्य हम क्या लिख सकते हैं? और तितली के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? तितली फूलों का रस चूसती है। तितलियों का भोजन क्या होता है? वो फूलों का रस चूसती हैं, उसी से अपना पेट भरती हैं, वही उनका भोजन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तितलियाँ, क्या लिख सकते हैं? तितलियाँ, त में छोटी की मात्रा, त ल में छोटी की मात्रा। जब हम वचन बदलते हैं तो मात्राएं बदल जाती हैं। ठीक है। तो जब हम तितलियाँ लिखेंगे तो ल में छोटी की मात्रा हो जाएगी, जब हम तितली लिखेंगे तो ल में बड़ी की मात्रा रहेगी। ठीक है। तितलियाँ, तितलियाँ फूलों का, फूलों, फ में
बड़े ओ की मात्रा, ल में ओ की मात्रा, फूलों का रस, रस चूसती हैं। चा में बड़े उ की मात्रा, त में बड़ी ई की मात्रा, चूसती हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा वाक्य क्या हुआ? तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। ठीक है, अगला वाक्य हमारा क्या हुआ? तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। उनका भोजन फूलों का रस होता है। अगला हमारा वाक्य हुआ, अगला वाक्य क्या लिख सकते हैं हम? तितली के 4 पंख होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? तितली के क में ए की मात्रा, 4 च में आ की मात्रा, 4 पंख होते हैं। तितली के 4 पंख होते हैं। ठीक है, हमारा चौथा वाक्य क्या हुआ? तितली के 4 पंख होते हैं। ठीक है, और 5वां वाक्य हम क्या लिख सकते हैं? तितली अपने अंडे पत्तों पर ही देती हैं। जो तितली अपने अंडे देती हैं वो कहाँ देती हैं? पत्तों के ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं हम? तितली अपने न में एक की मात्रा, अपने अंडे, के ऊपर अनुस्वार, अंक की मात्रा, अंडे पत्तों, एक आधा त आएगा और एक पूरा त आएगा, पत्तों। ठीक है, अपने अंडे पत्तों पर देती हैं या पत्तों पर ही देती हैं। ठीक है, द में ए की मात्रा, त में ई की मात्रा, देती हैं। हैं क्यों लिखेंगे? क्योंकि तितलियां, एक तितली नहीं, तितलियां, तो हम क्या लिखेंगे? हैं। तितली अपने अंडे पत्तों पर ही देती हैं। तितलियां अपने अंडे पत्तों पर ही देती हैं। यहाँ हम तितली की जगह क्या कर देंगे? या तितली अपने अंडे पत्तों पर ही देती है। क्या लिख सकते हैं? तितलियां। यहाँ हम क्या लिखेंगे? तितलियां, ल में छोटी ई की मात्रा। तितलियां, तितलियां अपने अंडे पत्तों पर ही देती हैं। ठीक है, तितलियां अपने अंडे पत्तों पर ही देती हैं। तो ये हमारे 5 वाक्य हो गए। एक बार हम इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला वाक्य हमारा है, तितली बहुत सुंदर होती है। तितली रंग बिरंगी होती है। तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। तितली के 4 पंख होते हैं। ज़्यादातर सभी तितलियों के 4 पंख होते हैं। तितलियां अपने अंडे पत्तों पर ही देती हैं। तितलियां अपने अंडे पत्तों पर ही देती हैं। तो ये पंक्तियां आपको याद भी करनी है और इन्हें सफाई के साथ लिखना है। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है लिखते समय। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जो प्रश्न रह गए हैं उन्हें हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू। साई राम।